चलिए मंगलाचरण करते हैं। बहुसत्थ अर्थ जाने, संजम सम्मत शुद्ध तव यरणे, वंदिता आयरिये कसाय मल वज्जिदे शुद्धे। बोलिए श्री 1008 अभिनंदन नाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। यह ग्रंथ निश्चित रूप से बड़ा महत्वपूर्ण है। चौथा पाहुड़ चल रहा है बोध पाहुड़। इस बोध पाहुड़ में 11 अधिकार हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, गाथा क्रमांक 15 और 16। दोनों गाथाएं बहुत अच्छी हैं, सरल हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 15। उच्चारण। जह जह फुल्लम फुल्लम आधला पुरला फुल्लम, गंधमयम गंधमयम, भवदि भवदि, हु हु, क्षीरम क्षीरम, स स, घीयमयम घीयमयम, चावी चावी, तह तह, दंसणम दंसणम, हि, सम्मम आधमापुरमा सम्मम, णाणमयम णाणमयम, होई होई, रूवत्थम राम में बड़े ऊ की मात्रा, रूवत्थम। जह फुल्लम गंधमयम जह फुल्लम गंधमयम, भवदिहु क्षीरम सघिमयम, चावी भवदिहु क्षीरम सघिमयम, चावी, तह दंसणम हि सम्मम तह दंसणम हि सम्मम, णाणमयम होइरुवत्थम णाणमयम होइरुवत्थम। बहुत अच्छी गाथा है। अपना दर्शन अधिकार चल रहा है। पिछली गाथा में और इस गाथा में, इन दोनों गाथाओं के द्वारा दर्शन अधिकार को पूर्ण किया गया है। वैसे तो देखा जाए आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने पूरा का पूरा दर्शन प्राभृत ही लिखा, लेकिन यहाँ पर भी 11 अधिकारों में दर्शन अधिकार को लिया गया। पिछली गाथा बेहद महत्वपूर्ण थी। उसमें बताया गया कि दर्शन वह है जो मोक्ष मार्ग को दिखलाता है, सम्यक्त्व को, संयम को, उत्तम धर्म को दिखलाता है। ऐसा निर्ग्रंथ ज्ञानमय दर्शन होता है। दर्शन का अर्थ इस गाथा से भी यही प्रतीत हुआ कि जो निर्ग्रंथ मुद्रा है, द्रव्यलिंग है, उसे ही दर्शन कहा जा रहा है। अब हम 15 नंबर गाथा में भी देखते हैं। जह जिस प्रकार, और नीचे दूसरी लाइन में लिखा हुआ है तह उसी प्रकार। जह यानी जैसे, तह यानी वैसे, जैसे जिस प्रकार। उदाहरण दिया जा रहा है। फुल्लम गंधमयम भवति भवति होता है। फुल्लम फूल, पुष्प, फुल्लम पुष्प, फूल, गंधमयम गंधमय, गंधमय सुगंधमय, सुवासमय, मय यानी सहित, गंधमय। जह जैसे, फुल्लम फूल, गंधमयम गंधमय सुगंधमय, भवदि होता है।
कभी भी किसी भी प्रकार से कैसे भी करके हम फूल में से, पुष्प में से गंध को अलग नहीं कर सकते। जह जैसे फुल्लम फूल, पुष्प गंधमयम भवति, गंधमय होता है, सुगंधमय होता है। हु निश्चित रूप से, हु यह अव्यय है, इसका अर्थ अलग अलग भी लगाया जा सकता है, अलग बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। यहां पर निश्चित रूप से, निश्चित रूप से जह जैसे फूल गंधमय होता है। और दूसरा उदाहरण भी दे रहे हैं, क्षीरम, स यानी वह क्षीरम, खीर, क्षीर, क्षीरम क्षीर, क्षीर यानी दूध। यहां क्षीरम का अर्थ है क्षीर, क्षीर का मतलब है दूध। अभी वर्तमान में हिंदी में खीर का मतलब होता है खीर, दूध में चावल वगैरह मिक्स करके जो बनाया जाता है वो खीर। लेकिन खीर का अर्थ क्षीर है और क्षीर का अर्थ दूध है, तो यहां खीर का अर्थ हुआ प्राकृत में दूध। स यानी वह क्षीरम, खीर यानी दूध, घीमयम, घी, घृत, मय यानी युक्त, सहित, घीमयम, घी, हम हिंदी में बोलते हैं ऐसे, घी से युक्त होता है। जह जैसे क्षीरम दूध, घीमयम घृतमय होता है, घी सहित होता है। कभी भी दूध ऐसा नहीं होता जो घृत से सहित ना हो। दूध के अंदर घी पाया ही जाता है, उसे निकालने की प्रोसेस होती है। दूध से घी कैसे बनाया जाता है उसकी प्रोसेस होती है, लेकिन दूध में घी होता ही होता है। दो उदाहरण आपके पास हो गए। पहला उदाहरण, जैसे फूल में गंध, जैसे फूल गंधमय होता है। और दूसरा उदाहरण, जैसे दूध घृतमय होता है। इसके बाद लिखा है चावी, संधि विच्छेद कर लें। च प्लस अवि, च में छोटा आ, अवि का छोटा आ, दो छोटे आ मिलकर बड़ा आ हो गया। च अवि चावी, च यानी और, अवि यानी भी, और भी उदाहरण लगा लीजिए। दो उदाहरण तो यहां पर दिए गए हैं। आचार्य कुनकुन स्वामी कह रहे हैं और भी उदाहरण लगा लीजिए, बहुत सारे उदाहरण बन सकते हैं। आप वीडियो के कमेंट में एक एक नया उदाहरण बताइए। इसके अलावा और क्या उदाहरण हो सकता है वो आप लिखिएगा। पहले गाथा का पूरा अर्थ समझिएगा, उसके बाद उदाहरण लिखिएगा अपनी तरफ से कमेंट बॉक्स में। इन दृष्टांतों का दार्ष्टान्त, दार्ष्टान्त मतलब इससे हमें क्या, इसको हम किससे मैच कर रहे हैं, किससे मिलान कर रहे हैं, क्या सिद्धांत है जिसको यह उदाहरण प्रस्तुत करने वाला है। तह उसी प्रकार, जह जैसे तह वैसे, जह जिस प्रकार तह उस प्रकार, उसी प्रकार दंसणम ही, तह उसी प्रकार दंसणम दर्शन ही निश्चित रूप से सम्मम णाणमयम होई। तह उसी प्रकार दंसणम, और पीछे लिखा है रूवत्थम, तह उसी प्रकार रूवत्थम दंसणम, रूवत्थम दंसणम, रूव रूप, थ स्थ स्थित, रूप में स्थित। तह उसी प्रकार रूवत्थम दंसणम, रूप में स्थित दर्शन, रूप में स्थित दर्शन सम्मम णाणमयम होई। सम्मम सम्यक्त्व, या सम्मम का अर्थ अच्छी प्रकार से, दोनों लगा सकते हैं। सम्मम का अर्थ सम्यक्त्व भी लगा सकते हैं और सम्मम का अर्थ अच्छी प्रकार से भी लगा सकते हैं। सम्मम सम्यक्त्व
णाणमयम ज्ञानमय, सम्यक्त्व और ज्ञानमय होता है, होई होता है, भवति होता है, होई होता है। ये दोनों ही वर्तमान काल के रूप हैं। रूवत्थम दंसणम, रूप में स्थित दर्शन। ये रूवत्थम शब्द यहां पर थोड़ा सा क्लिक कर रहा होगा। दर्शन, फिर वही व्याख्या करेंगे जो दर्शन पावड़ में हो रही थी। दर्शन का अर्थ सिर्फ सम्यक दर्शन होता तो रूवत्थम शब्द यहां फिट नहीं बैठता। रूवत्थम, रूप में स्थित, जो दिगंबर मुद्रा वाला रूप है, जिसे दर्शन कहा गया, जिसे निर्ग्रंथ कहा गया, रूवत्थम, उस रूप में जो स्थित दर्शन है वह सम्मम णाणमयम होई, सम्यक दर्शन और ज्ञानमय होता है। जो जिन मुद्रा है, जो मुनि मुद्रा है, दिगंबरत्व है, निर्ग्रंथपना है, साधुपना है, उस साधुपने में जो दर्शन है, मतलब बाह्य स्वरूप है, वह सम्यक दर्शन और ज्ञानमय होता है, ऑटोमेटिक होता है, उसमें सम्यक दर्शन और ज्ञान है ही। जैसे फूल में, पुष्प में गंध कहीं से बाहर से नहीं दी जाती, उसके अंदर स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, होती ही है। जैसे दूध में घी कहीं मिलाया नहीं जाता, उसमें स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, वैसे ही दर्शन में, मुनि मुद्रा में, द्रव्यलिंग में सम्यक्त्व और ज्ञान ऑटोमेटिक होता है, रहता ही है, उसे बाहर से लिया गया नहीं है, वो तो उसमें ऑटोमेटिक है। अगर दर्शन है तो सम्यक्त्व और ज्ञान तो है ही, ऐसा यहां पर कह रहे हैं। गाथा बड़ी अच्छी है। जैसे फूल गंधमय होता है और जैसे दूध घी से युक्त होता है, वैसे ही, और भी अन्य अन्य उदाहरण लगा लें, वैसे ही रूप में स्थित, जिन मुद्रा वाले रूप में, मुनि मुद्रा वाले रूप में स्थित दर्शन निश्चित रूप से सम्यक्त्व और ज्ञान से मय सहित होई होता है। बहुत अच्छा अर्थ हो गया। अब एक आपको थोड़ी अच्छी और बात बता दें। यहां पर आचार्य कुंद स्वामी क्षीर में, दूध में घी की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जिस घी की बात हो रही है, जिसका घी का उल्लेख यहां किया गया है, वह घी हमारे भारत देश में जब कुंद आचार्य थे उस समय भी उपलब्ध था। घी विदेशों में आज भी घी का कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास ऐसी टेक्निक नहीं थी जिससे घी बनाया जाए। ध्यान से सुनिएगा, भारतीय संस्कृति भी हमारे अट्ठपावड़ से झलक रही है। भारतीय संस्कृति की प्राचीन धरोहर हमारे सामने झलक रही है इस गाथा से। विदेश में, विदेशी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में घी शब्द का कोई ट्रांसलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास वह घी था ही नहीं। दूध से घी निकालने की टेक्निक उनके पास थी ही नहीं, इसलिए वो इस घी को प्राप्त नहीं कर पाए। घी शब्द उनके यहाँ नहीं रहा। लेकिन हमारे भारत देश में घी 2000-2500 वर्ष पहले भी था। हमारे यहाँ तो जब से दूध है तब से घी भी है, क्योंकि दूध घृतमय होता है, ऐसा आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं। भारत देश में यह टेक्निक जब से दूध है तब से घी है वाली टेक्निक हमारे पास है। जब कर्म भूमि बनी, भोग भूमि से कर्म भूमि ट्रांसफर हुई, तब आदिनाथ भगवान ने बताया कि ऐसे गायों का पालन कीजिए, पशुओं का पालन कीजिए, गाय से दूध निकालिए और अपना भरण पोषण कीजिए। ये टेक्निक आदिनाथ भगवान ने, तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने
युग के आदि में कर्म भूमि की शुरुआत में ही हमें प्रदान कर दी थी। तो ये सारी बातें भी हमें हमारे ग्रंथों से मिलती हैं। हमें अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि ये ग्रंथ हमें भारतीय संस्कृति से रूबरू करा रहे हैं। चलिए व्याकरण की दृष्टि से जह, हु, च, अवि, तह, ही ये सभी अव्यय हैं। फुल्लम गंधमयम, स क्षीरम घीमयम, दंसणम रूवत्थम सम्मम रामयम, इन सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। भवति, होई, ये दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। बहुत सरल। एक बार मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जैसे फूल गंधमय होता है और निश्चित रूप से वह दूध घृतमय होता है, और भी अनेक उदाहरण हैं। उसी प्रकार रूप में स्थित, मुद्रा में स्थित दर्शन निश्चित रूप से सम्यक्त्व और ज्ञानमय होता है। बहुत अच्छे से गाथा का अर्थ आपको समझ में आ गया है। अब यहाँ पर जो हमारा अधिकार चल रहा था, दर्शन अधिकार, वो पूर्ण होता है और अगली गाथा से अगला अधिकार जिन बिंब अधिकार प्रारंभ हो रहा है। 5वां अधिकार है वो। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 16। उच्चारण। जिण बिंबम, जिण बिंबम, णाणमयम, णाणमयम, संजम शुद्धम, संजम शुद्धम, सुवीयरायम, 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 च, जम, जम, देई, देई, दिक्ख सिक्खा, आधा का ख, दिक्ख सिक्खा, कम खय, कम्मखय, आधा मा पूरा मा, आधा का और ख, कम्मखय कारणे, कम्मखय कारणे, कम्मखय कारणे शुद्धा, शुद्धा। जिणबिंबं णाणमयं, जिणबिंबं णाणमयं, संजम शुद्धं सुवीयरायं च, संजम शुद्धं सुवीयरायं च, जम देई दिक्ख सिक्खा, जम देई दिक्ख सिक्खा, कम्मखय कारणे शुद्धा, कम्मखय कारणे शुद्धा। बहुत अच्छी गाथा है। जिण बिंबम, जिण बिंब, जिण बिंब अधिकार यहां पर प्रारंभ हो रहा है। सबसे पहला प्रश्न आपके मन में होना चाहिए कि पहले जिन पड़िमा, पड़िमा प्रतिमा बोल दी, अब जिन बिंब, तो जिन बिंब क्या है? जिन बिंबम, आचार्य कुनकुन स्वामी जिन बिंब किसको कह रहे हैं? जम देई दिक्ख सिक्खा, उत्तर भी मिलेगा। जम देई दिक्ख सिक्खा, जम जो देई देता है, देई देता है, वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप, देई देता है। जम जो देई देता है, क्या देता है? दिक्ख सिक्खा, दिक्ख सिक्खा, दिक्ख दीक्षा,
सिक्खा शिक्षा, दीक्षा और शिक्षा को दिक्ख सिक्खा, यहां पर समास हुआ है। और जब समास होता है तो बीच वाला जो स्वर है दीक्षा शिक्षा, दिक्खा बड़ा आ था तो वह छोटा हो जाएगा, बड़ा स्वर छोटा हो जाता है और छोटा स्वर बड़ा भी हो जाएगा। ऐसा बहुलता से अधिकांश रूप से प्राकृत में होता है। जम जो देई देता है, दिक्ख सिक्खा दीक्षा और शिक्षा, जो दीक्षा और शिक्षा देता है। कौन देता है दीक्षा और शिक्षा? दीक्षा देने वाले गुरु होते हैं, आचार्य परमेष्ठी होते हैं। दीक्षा और शिक्षा आचार्य परमेष्ठी प्रदान करते हैं और इन आचार्य परमेष्ठी को जिन बिंब कहा गया है। गजब की बातें, अद्भुत बातें आचार्य कुनकुन स्वामी की इन गाथाओं से हमें मिल रही हैं। जिन बिंब किसे कहा गया? सामान्य रूप से जिन बिंब जिनालयों में जो विराजमान प्रतिमाएं हैं वो जिन बिंब हैं, लेकिन आचार्य कुनकुन कह रहे हैं कि जो प्रतिमाएं विराजमान है मंदिर में वे ही अकेले जिन बिंब हैं, ऐसा नहीं। जो शिक्षा और दीक्षा को देता है वह भी जिन बिंब है। आगे की और गाथाएं आएंगी उसमें और स्पष्ट किया जाएगा। जम जो देई देता है, दिक्ख सिक्खम दिक्ख सिक्खा, दीक्षा और शिक्षा जो देता है वह जिन बिंब है। दीक्षा किसे कहते हैं? इसके पहले आया प्रव्रज्या की परिभाषा। प्रव्रज्या दीक्षा एक ही अर्थ हुआ। निर्ग्रंथ पाणिपत्यम इसको ही दीक्षा कहते हैं। इसके अलावा आरिका दीक्षा को भी आजकल दीक्षा कहा जाता है, एलक शुल्लक दीक्षा को भी दीक्षा कहा जाता है, गृह त्याग को भी दीक्षा कहा जाता है। ये दीक्षा के सामान्य रूप हैं, लेकिन मूल दीक्षा जो जिन आगम में जिन शासन में है वह तो निर्ग्रंथ दीक्षा ही है, निग्रंथ पाणिपत्यम वाली। तो जो दीक्षा और शिक्षा देता है, ये दीक्षा और शिक्षा कैसी है? कम्मखय कारणी और शुद्धा, ये दो विशेषण दीक्षा और शिक्षा के हैं। दीक्षा, ये दीक्षा और शिक्षा कम्म क्षय कारणे, कर्म क्षय का कारण, कम्म कर्म, क्षय क्षय कारणे कारण, कर्म क्षय का कारण है। आचार्य परमेष्ठी अपने शिष्यों को जो दीक्षा प्रदान करते हैं, जो शिक्षा प्रदान करते हैं, वह कर्म क्षय का कारण है। कर्म क्षय कारण, कर्म के क्षय का कारण। दीक्षा ग्रहण की मुनि बन गए तो कर्म का क्षय तो हो ही रहा है, क्योंकि ये दीक्षा ही कर्म क्षय का कारण है, शिक्षा ही कर्म क्षय का कारण है। दीक्षा के बाद जो शिक्षा प्राप्त होती है वह शिक्षा दीक्षा को दृढ़ करती है, दीक्षा को समृद्ध करती है, बढ़ाती है। इसलिए शिक्षा भी कर्म क्षय का कारण है। दीक्षा और शिक्षा दोनों को ही कर्म क्षय का कारण कहा गया। और ये दीक्षा और शिक्षा भी शुद्धा, दो विशेषण है, दूसरा विशेषण है शुद्धा, शुद्ध होती है। जम जो कम्मखय कारणे शुद्धा दिक्ख सिक्खा देई, जो कर्म क्षय का कारण स्वरूप शुद्ध दीक्षा और शिक्षा को देता है, ऐसे आचार्य जिन बिंबम जिन बिंब कहे गए हैं। और क्या विशेषता है जिन बिंब में? आचार्य परमेष्ठी में पहली विशेषता णाणमयम, दूसरी विशेषता संयम शुद्धम और तीसरी विशेषता सुवीरायम। कैसे होते हैं वे आचार्य जिन्हें जिन बिंब कहा जा रहा है? शिक्षा और दीक्षा के प्रदायक, कर्म क्षय का कारण जो शुद्ध शिक्षा और दीक्षा है उसके प्रदायक आचार्य गुरु कैसे होते हैं? णाणमयम, ज्ञानमय, सम्यक ज्ञानमय,
मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान। वैसे अगर केवल ज्ञान हो जाएगा तो वे आचार्य परमेष्ठी नहीं रहेंगे, वो तो अरिहंत परमेष्ठी हो जाएंगे। लेकिन बाकी 4 ज्ञान ले लीजिए, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान, ये चारों ज्ञान तो आचार्य परमेष्ठी में हो सकते हैं। ज्ञानमयम, सम्यक ज्ञान से मय, सम्यक ज्ञान से सहित। संयम शुद्धम, संयम संयम, संयम से शुद्ध, उत्तम संयम का पालन करें, निरतिचार पालन का, जो शुद्ध संयम का पालन करते हैं। क्योंकि आचार्य परमेष्ठी जैसा संयम का पालन करेंगे वैसा ही संयम का पालन उनके शिष्य भी करेंगे। जैसा गुरु होगा वैसा शिष्य होगा। इसलिए गुरु को तो संयम शुद्धम, आचार्य परमेष्ठी को तो संयम का शुद्ध संयम का पालन करना होता है, निरतिचार संयम का पालन करते हैं। संयम से शुद्ध, संयम का पालन करने से वे शुद्ध हैं, ऐसा भी अर्थ किया जा सकता है। और तीसरा विशेषण सुवीरायम, सु यानी अच्छा, उत्तम, वीराय, वीतराग, वीतरागी होते हैं। राग द्वेष का कोई परिणाम, कोई अंश नहीं। वीरायम, वीतरागी, ऐसे शिक्षा दीक्षा प्रदायक आचार्य को जिनबिंबम, जिनबिंब इस गाथा में कहा गया है। अर्थ एकदम क्लियर हो गया। कर्म क्षय के कारण भूत, कर्म क्षय के कारण भूत शुद्ध दीक्षा और शिक्षा को जो देता है, ऐसा वह ज्ञानमय संयम से शुद्ध उत्तम वीत राग आचार्य परमेष्ठी जिनबिंब कहा गया है, कहे गए हैं। अर्थ पूरा हो गया व्याकरण की दृष्टि से। जिनबिंबम, णाणमयम, संयम शुद्धम, सुवीरायम, इन सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, और नीचे जम, इसमें भी इन सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। च यह अव्यय है। देयी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। दिक्ख सिक्खा कम्मक्षय कारणे शुद्धा, इन तीनों में द्वितीया विभक्ति का बहुवचन है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। कर्म क्षय में कारण स्वरूप शुद्ध दीक्षा और शिक्षा को जो देता है, ज्ञानमय संयम से शुद्ध और उत्तम वीतराग सहित जो है, वह जिनबिंब है, ऐसा यहां पर कहा गया है। इस प्रकार से बहुत अच्छे से हम सभी अर्थ कर रहे हैं। प्राकृत प्रशिक्षण यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्राकृत भाषा का और प्राकृत भाषामय जैनागम ग्रंथों का बहुत अच्छा अध्ययन प्राप्त हो रहा है। 1000 के आसपास वीडियोस होने वाले हैं। इतना विशाल समूह इस माध्यम से प्राकृत और जैनागम ग्रंथों को पढ़ रहा है, ये बहुत प्रसन्नता का विषय है। आप सभी इन वीडियोस के माध्यम से स्वाध्याय कीजिए, लाभ लीजिए, और भी लोगों को YouTube चैनल से प्राकृत प्रशिक्षण से जोड़िए। यही मेरी भावना है। इस माध्यम से हम सभी प्राकृत भाषा और अपने पूर्व आचार्यों के ग्रंथों का अध्ययन कर पाएंगे, उनके रहस्यों को समझ पाएंगे। 9 बार ओमकार मंत्र पढ़ें, जिनवाणी स्तुति करें। सभी को जय जिनेन्द्र।